रिया बड़ी हो रही है कुरतुलैन। आज नहीं तो कल उसे हकीकत का इल्म हो ही जाएगा। इतने साल हो गए, अभी तक आपने अपनी अम्मी से हमारी शादी की बात नहीं की। अम्मा मेरी कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। जो भी रिश्ते आते थे दुनिया को दिखाने के लिए बात जरूर चलाती थी, मगर दिल से अम्मा मेरी शादी के लिए कभी भी राजी नहीं थी। हम कुछ भी कर लेते, अम्मा हम दोनों की शादी कभी भी नहीं होने देती। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया था। आर्या के पिता इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था, तभी भी आपने बात नहीं की। शावेज में डर गई थी कि अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो उनकी क्या रिएक्शन होगी। कहीं गुस्से में वो हमारे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा देते। मैं अपनी फैमिली बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे घर में मेरा साथ देने वाला कोई था ही नहीं। उसके बाद भी काफी मौके मिले थे, फिर भी आपने हिम्मत नहीं की। मुझे माशरे से डर लगता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैंने छुप के शादी कर ली। जो लोग मुझे आइडियलाइज करते थे वो एक लम्हे में मुझसे नफरत करनी शुरू कर देते। इसी खौफ की वजह से मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकी। कुरतुलैन, हमने शादी किया है, कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि हम बता नहीं पाए, लेकिन अभी भी वक्त है। प्लीज अपने घर वालों को हमारी शादी के बारे में बता दें। मुझ पे अच्छी बेटी बनने का भार था, इसलिए मैं अच्छी मां न बन पाई। मुझे तो लोगों का आइडियल बनना था ना, दुनिया के सामने अपने इमेज को बरकरार रखना था, अपने घर वालों के लिए कमाना था और उनकी इज्जत का ख्याल करना था। अपने बारे में सोचने का तो मेरे पास हक ही नहीं था जावेद। आपने परेशान नहीं होना, पर हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। जो काम कल नहीं हो सका वो आज हो जाए तो बेहतर है। आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं फौरन आपके घर आ जाऊंगा। अभी भी देर नहीं हुई। कहाँ रह गए हैं? मामा पापा अभी तक नहीं आए। तो बाबा को मैं फोन कर रही हूँ ना परी, बस आने वाले होंगे। पापा को फोन कर। फोन ही तो कर रही हूँ, आप बैठो। ओके मामा। आपके मिलाए हुए नंबर से इस तक जवाब। परी, मैं अपना दुपट्टा लेके आ रही हूँ, आप फिर से खेलना शुरू नहीं कर देना वरना बाल खराब हो जाएंगे। ओके। कहाँ रह गए? आपके मिलाए हुए नंबर से हो सकता है बेचारा ट्रैफिक में रह गया हो। The number you have dialed is not answering at the moment. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपके हस्बैंड को गोली लगी है और उनकी डेथ हो गई है।
सब्र कर, इतनी जिंदगी लिखवा कर लाया था वो, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी, फरूक कैसे चला गया? वो ऑफिस से निकला था कि मुझे और परी को वो आउटिंग पर लेके जाएगा, मगर वो तो घर ही नहीं पहुंच सका। बेटा जहां उसने जाना था वो पहुंच गया, किस्मत को यही मंजूर था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरी किस्मत में ऐसे कैसे हो सकता है? हुरिया सब्र करो। नहीं हो रहा सब्र मुझसे, सब्र आता ही नहीं है। सब्र करना पड़ता है बेटा, वक्त आहिस्ता आहिस्ता सिखा देता। ये मत करो, हौसले से काम लो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं और परी अब क्या करेंगे। हम फरूक के बगैर कैसे जिएंगे? हुरिया परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पहले भी थे और अब भी हैं। मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। कुल हो जाए तो हम इसे अपने साथ घर ले जाएंगे। अम्मी मैं कैसे जा सकती हूँ? ये घर है मेरा, मेरी जिंदगी, फरूक की यादें हैं यहाँ पे। ये सब कुछ छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? बेटा वो भी तो तुम्हारा घर है, और हम सब होंगे ना, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी आपी, चांदनी, भाई भाभी और शौहर। शौहर का क्या अम्मी? उसकी मोहब्बत का क्या? क्या मैं अपने शौहर की मोहब्बत को भूल सकती हूँ? फरूक कैसे चला गया अम्मी? थोड़ा सा इतना बड़ा सानिया है, कबूल करने में वक्त तो लगेगा ना। अभी अगले दिन फरूक भाई हमारे घर आए, हमारे साथ खाना खाया, बातें की। किसे पता था ये हमारी उनके साथ आखिरी मुलाकात होगी। बेटा बन गया था फरूक। अल्लाह का दस्तूर है, जो दुनिया में आता है उसने जाना भी होता है। कब किसका वक्त मुकर्रर है ये कोई नहीं जानता। इतना बड़ा सदमा पता नहीं हुरिया कैसे हैंडल करेगी। शौहर चला जाए ना तो ऐसा लगता है कि आसमान सर से सरक गया। ये तो कोई नहीं समझ सकता। तो उसे अपने दुख को भुलाना होगा अम्मा, अपने लिए नहीं तो परी के लिए ही सही। अपना दुख तन्हा संभालना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं हुरिया ऐसा कर पाएगी कि नहीं। हम सबको उसका ख्याल रखना होगा आपा, पर ये भी बहुत छोटी है। ये सिर्फ हुरिया का नहीं, हम सबका भी इम्तिहान है।
माँ का इम्तिहान शायद कभी खत्म नहीं होता। हुरिया भी अम्मा है ना, अपनी बेटी के लिए जीना पड़ेगा। मैंने तो बेटी ब्याह कर सोचा था अपने घर में सुखी रहेगी, ये नहीं सोचा। इंसान अपनी तकदीर के ताबे होते हैं। ऐसा हादसा सिर्फ एक फर्द के लिए नहीं, पूरे खानदान के लिए आजमाइश होता है। यही तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि हमारी मुश्किलें आसान कर दे, मेरे बच्चों को हंसता बसता रखे। मैं लापरवाही ठीक हूँ। मेरे पास परवाह करने वाला शौहर जो तो शौहर की बात माने और खाना खत्म कर। पता ना डॉक्टर ने भी ये कहा कि ऐसे ऐसे लेकिन आप है ना फिक्र करने के लिए मेरे फिल्मी हीरो। हाय हाय, इतना जवान जहान लड़का यूं आनंद फानंद चला गया। इतनी खूबसूरत लड़की भरी जवानी में बेवा हो गई। हार सिंगार सब उजड़ गया, घर बर्बाद हो गया। महीनों सालों लग जाएंगे संभलने के लिए। किस्मत में लिखा था ये सब। कोई भी अपनी बर्बादी की ख्वाहिश तो नहीं करता। हाँ, पहले पहल तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया कि ये सच है। मेरी नजरों में तो वो हंसता खेलता ज़ैनब की शादी में भंगड़ा डालता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे घूम रहा था बच्चा मेरी आंखों के सामने। तो किसे पता था कि इतना जिंदा दिल लड़का इतनी जल्दी चला जाएगा है? आंटी, हम सब भी शौक में हैं कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया, यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन करना पड़ता है बेटा, यही जिंदगी की हकीकत है। जो दुनिया में आता है उसने जाना भी होता है। हाय, हुरिया बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। कितना मोहब्बत करने वाला शौहर था। अरे हमारे माशरे का अलमिया ये है कि बेवा औरत को घर, कपड़ा, मकान, आसरा सब मिल जाता है, बस नहीं मिलती तो शौहर की मोहब्बत नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत हिम्मत और बर्दाश्त दी है। मैंने भी इतने साल गुजार लिए ना, हुरिया भी आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी। भाई क्या बात करती हो बहन, वो दौर और था, ये दौर और है। अब लड़कियां सब्र शुक्र नहीं करती। हाँ, ऐसे नहीं रहती वो। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, परी कहाँ है? बेटा चांदनी के कमरे में है। अरे बात सुनो, ये क्या हो रिया है? तुमने ये चूड़ियां, ये बुंदे, ये जेवर क्यों पहन रखा है? अरे 4 दिन हो गए तुम्हारे मियाँ को गुजरे हुए, अभी तक क्यों पहना हुआ ये जेवर इसने? हैं? इसे बताया नहीं तुमने कि बेवा औरतें ये सब नहीं पहनती? क्यों नहीं पहनती? लो भाई लो, इसका दिमाग तो पलट गया। अरे तुम लोगों को तो अक्ल है कि नहीं? 4 दिन हुए तुम्हारे शौहर को मरे हुए। इद्दत में औरतें जेवर नहीं पहनती, समझी तुम? क्या हो गया? चुप रहो। मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि बेवा जेवर नहीं पहन सकती। अरे मेरी आलम फाजिल है ने, हमारे माशरे में बेवा औरत इद्दत में जेवर नहीं पहनती, बनाव सिंगार नहीं करती, वरना खानदान वाले, माशरे वाले 10-10 तरह की बातें बनाते हैं कि इसको अपने मियाँ का गम ही नहीं है। चलो उतारो। लेकिन मेरे दिल का जख्म तो किसी को नहीं दिखा।
अरे मेरी बच्ची, दिल के जख्म नजर नहीं आते, ये चमकते दमकते जेवर है ना, ये नजर आते। उतारो इसको, उतार दो, चलो जल्दी से उतारो। शाबाश। बहुत चुप करो तुम। अम्मी क्या करेंगे? लो ये लो बेटा, ये भी उतार दो सब। शाबाश, ये सब उतार के रखो, संभाल के इसके जेवर। समझ गई तुम? वो तो बच्ची है, उसे अक्ल नहीं है, तुम लोगों को तो अक्ल है। लाओ। अरे वाह भाई वाह, अक्ल शऊर कुछ तो होना चाहिए। चलो छोटों को नहीं है, बड़ों को तो पता है ना कि ये सब करना है। रोना बंद करो। जो कुछ भी हुआ वो किस्मत में लिखा था तुम्हारा, इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं तो सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। कितनी खुश थी मैं अपने घर में, एकदम ये सारी खुशियां कहाँ चली गई। वक्त हमेशा के लिए तो एक सा नहीं रहता ना। आज खुशियां चली गई हैं, कल लौट आएंगी। और या फरोख भाई चले गए हैं, लेकिन तुम्हारी बच्ची है ना तुम्हारे पास, अब उसकी खुशियां तुम्हारी खुशियां हैं। दुनिया में हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, मगर शौहर की कमी कोई भी रिश्ते की मोहब्बत पूरी नहीं कर सकती। अब जो रिश्ता चला गया उसके बारे में सोचना बंद कर दो। मैंने तुम्हारा सामान कबर्ड में रख दिया, संभाल लेना। अम्मा के पास जा रही। क्या जरूरत थी आपको? हाँ, क्या जरूरत थी ये सब कहने की? क्या मतलब? अरे क्यों जरूरत नहीं थी? हुरिया के गम में क्या है, ये खानदान वाले रस्म रिवाज सब भूल गए? पागल हो गए क्या? मैं नहीं टोक दी तो कोई और टोक देता। अम्मा वो लोग दुख में, गम में, अभी उनके दुख का एहसास करना चाहिए ना हमें। अरे तो मैंने ऐसा कौन सा पत्थर दे मारा? जहां ने तो अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, उन्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और वो हुरिया बन्नो, उनको क्या है? क्या, क्यों, कैसे? अरे ऐसे नन्ही बच्ची बनी बैठी हो जैसे चौथी जमात में पढ़ रही हो। दुख में अम्मा हुरिया। वाह भाई वाह, बहुत खूब सदमे में। कोई सदमा अदमा नहीं है उसे। देख रही थी शौहर मरा हुआ है उसका, और कैसे जेवर पहन के यहाँ से वहां भाग रही थी। अरे शौहर मरा है, इद्दत में बैठो खामोशी से कमरे के अंदर, अपने इद्दत के दिन पूरा करे। और क्या? अम्मा कोई इंसान पूरा दिन कमरे में कैसे बैठ सकता है? अरे अपने शौहर का सोग बनाओ ना, ऐसे बैठ सकता है? बढ़िया ही कैसे बैठ सकता है? तो सोग मना तो रही है, और क्या करे? मर जाए? भाई छोड़ो उसे, तुम मर जाए। तुम पहले दो चंडाल नंडों के बीच में रह रही थी, एक और बेवा होकर आ गई है सर पर। करो खिदमतें, करो, किसने रोका है? अरे तुम्हारी सास जहांआरा बेगम को अपनी औलाद की शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें भी मुलाजमा बना के रखेगी। बहराम बेचारा, उसके सर पे तो सबका बोझ आ गया। अरे पहले ही अपनी बहनों को पाल रहा था, अब यतीम भांजी भी आ गई। हाथ जोड़ी हूं आपके आगे, ठीक है? इस वक्त ये बात मत करें, खत्म कर दे बात। कोई आएगा सुन लेगा, उसको दुख होगा। जाओ तुम, हटो, मेरी एनर्जी खराब कर दी। बढ़िया है, खाने दो मुझे। हाँ, कोई भी आएगा, कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा। जाओ यहां से तुम, खाने दो मुझे।
माशाल्लाह कितनी प्यारी बेटी है हमारी। इसका नाम हम आर्या रखेंगे, कैसा है? अच्छा है, आर्या। कुरतलैन, अब वक्त आ गया है, अपने घर वालों को हमारी शादी के बारे में बता दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात सिर्फ घर वालों की नहीं, पूरी दुनिया की है। मैं अभी किसी को बता नहीं पाऊंगी, ये इतना आसान नहीं है। मैं आर्या को अपने पास नहीं रख सकूंगी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? आप कैसे रह सकेंगी इसके बगैर? इसकी जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकेंगी? ये किस किस्म की बचकाना जिद कर रही हैं आप? देखें इसको, इसका सोचें, ये आपके बगैर कैसे रहेगी? जब तक हालात साजगार नहीं होते तब तक मैं ये जुदाई बर्दाश्त कर लूंगी। वैसे भी मेरी तबीयत नहीं ठीक, और मेरे घर में भी मेरा कोई साथ देने वाला नहीं। मैं इतनी बड़ी बात इस वक्त अपने घर वालों को, दुनिया को नहीं बता सकती। प्लीज जावेद, इस पूरे मामले में आप मेरा साथ दें। आपने तो मुझे वादा किया था कि हर हालत में आप मेरा साथ देंगे। कुरतलैन, ठीक है, मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, इंतजार करूंगा जब तक हालात साजगार नहीं हो जाते। प्लीज शावेज, मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। काश मैं आपको समझा पाती, काश आप मेरे पांव में मौजूद जंजीरों को देख सकते। मैं ये बात अभी किसी को नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं। प्लीज शावेज, मुझे कुछ वक्त चाहिए। आप अब भी अपने खौफ को शिकस्त नहीं दे पाई। बहुत अफसोस की बात है, दुनिया का खौफ, जमाने का खौफ, लोगों का खौफ, माशरे का खौफ, इस खौफ की वजह से खुद को खुशियों से क्यों महरूम कर रही हैं आप? देखें इसको, जो होगा देखा जाएगा। नहीं शायद, मुझे ठीक होने में भी वक्त लगेगा, और मेरे साथ मेरे घर वालों की सपोर्ट भी नहीं है। मैं आर्या को अपने साथ नहीं रख पाऊंगी। मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी? मेरे घर वाले मेरा साथ कभी नहीं देंगे, और मैं इस वक्त दुनिया से लड़ने की पोजीशन में नहीं हूं। मुझे यकीन है कि एक दिन हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, मजबूरियां खत्म हो जाएंगी, और हम साथ रहेंगे। समझ लें आप, ये फैसला आसान नहीं है,
फैसला तो हो गया है। आपके बहनोई के इंतकाल का सुन के बहुत अफसोस हुआ। जवान मौत का दुख बहुत ज्यादा होता है। यकीनन आप और आपके घर वालों के लिए ये लम्हा सब्र आजमा होगा। आपकी बहन तो गहरे सदमे में होगी। जी हाँ, हम सभी गमज़दा हैं, लेकिन हुरिया का दुख का गम बहुत गहरा है। हम उसे हौसला और तसल्लियाँ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग अफसोस करने आते हैं वो उसको सुकून देने के बजाय, उसको हौसला देने के बजाय उसको मज़ीद टॉर्चर करते हैं। लोग गम और सोग मनाने के तरीके बताते हैं। हमारे मुआशरे में किसी का गम लोगों के लिए मजाक बन जाता है और फिर हर किसी को तरह तरह की बातें सुनाने का मौका मिल जाता है। क्या अलमिया इस माशरे का, कितनी बेहिसी। गमज़दा इंसान को मजीद गमज़दा कर देते हैं। तलाशी की आड़ में मश्तर घूमते थे। आपको ऐसे लोगों को फौरन टोक देना चाहिए। किस किस को रोकूं शावेज? किस किस का मुंह बंद कराऊं? अगर मैं कुछ कहती भी हूं तो लोग मुझे ही इल्जाम देते हैं। लेकिन गलत को गलत बताना भी जरूरी है कुरत में। क्या ये शेक्सपियर ने कहा है? मैंने कहा है। लगता है आपने भी शेक्सपियर की तरह सोचना शुरू कर दिया है। जिंदगी ने इतना कुछ दिखा दिया कि मैं फलसफे को समझने लगा हूं। पहले फलसफा पढ़ता था, समझता भी हूं, देखता भी हूं। मैं सोचता हूं कि शायद मुझे वक्त पर फैसले ले लेने चाहिए थे। काश मैंने वक्त पे फैसला ले लिया होता। लैक ऑफ एक्सपीरियंस या किसी की रहनुमाई की कमी, या फिर शायद मेरे में गट्स ही नहीं थे। शायद मुझे हमारी मोहब्बत पे एतमाद ही नहीं था। Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम सलाम। How are you? I'm fine. Wow. आर्या को टीचर ने स्टार्ट दिया। Yes, ma'am. इसलिए दिया क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया था। वेरी गुड। आपने लंच खाया? Yes, ma'am. क्या देख रही हो? देखो जरा, मैडम सर शावेज की बेटी से कितना प्यार करती हैं। किसी ज़माने में ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन फिर सर शावेज ने अपने ख़ानदान में शादी कर ली। बेचारी मैडम तनहा रह गई। शावेज साहब मैडम से उम्र में छोटे भी तो हैं। मुआशरे का भी प्रेशर होता है, लोग भी तरह तरह की बातें करते हैं। हाँ, मुआशरे का प्रेशर, ख़ानदान का प्रेशर, लोगों का दबाव, यही तो अलमिया है हमारी सोसाइटी के। खुद तो सर शावेज ने शादी कर ली और बेचारी हमारी मैडम, लगता है वो सर शावेज को भूल ही नहीं पाई और आज भी उनकी याद के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। तभी तो उनकी बेटी जितना प्यार करती हैं। मुझे तो कभी कभी ये बातें बहुत अजीब लगती हैं। हाँ, मुझे भी। मैडम बहुत मुख्तलिफ इंसान है, शायद बहुत आला ज़ैफ़। आजकल ऐसे लोग कहाँ होते हैं जो महबूब की बेटी से मोहब्बत करें। हाँ, बहुत ही अनोखी सी लव स्टोरी है, नाकाबिले यकीन और
हैरत अंगेज। परी, परी, एल खाला, कैसा मेरा बच्चा? ये क्या तोता? ये है मियाँ मिट्ठू और ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आपने इसको दाना भी डालना है, पानी भी डालना है और उसको बातें करनी सिखानी है। थैंक यू। You're welcome। आओ चलो अंदर चले, पकड़ लो अपने पैरेट को। आ जाओ, आ जाओ। Good girl। महर यार, बेटा मेरी बात मान लो। तुम आज हाँ करो तो कल मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन ले आऊं। इस उम्र में चांद सी दुल्हन? क्या हो गया आपको अम्मा? मुझे नहीं चाहिए चांद सी दुल्हन। तमाशा बनाना जिंदगी का दुनिया के आगे। अरे जवान हो तुम, बूढ़े तो नहीं हुए। और वैसे भी मर्द की उम्र नहीं देखी जाती। मैंने तो तुम्हें कितनी लड़कियों की तस्वीरें दिखाई हैं, इतनी खूबसूरत खूबसूरत, लेकिन तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आती। वो सारी लड़कियां 18 से 20 साल की उम्र की हैं। आपको लगता है मैं इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी करूंगा? अम्मा, ऐसी लड़की के साथ ना मैं गुजारा कर सकता हूँ, ना ही वो लड़की कर सकेगी। आपको लड़की ढूंढनी है ना तो ऐसी देख लें जो बच्चों वाली हो, बेवा हो या मुतल्लिका, फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। अजीब शर्त है तुम्हारी। मर्द इस तरह कब सोचते हैं? मैं सोचता हूँ ऐसे। पूछना पड़ता भी है अम्मा। अच्छा देखे तो सही, किसी भी लड़की का आइडियल नहीं हो सकता। जो भी करेगी शादी जरूरत के लिए ही करेगी। तो बस किसी कम उम्र लड़की की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहता। कैसा हीरे जैसा दिल है तेरा। बस फाखरा ने कदर नहीं की, तुझे तन्हा छोड़ के इस तरह चली गई, बच्चे भी साथ लेकर चली गई। दौलत का जोम था उसे, अमीर बाप की बेटी थी ना। दौलत के गुरूर में रिश्तों की अहमियत का भी उसे एहसास नहीं हुआ। देखना देखना वो कभी खुश नहीं रहेगी। बद्दुआ तो ना दे। बद्दुआ तो मैंने भी कभी उसे नहीं दी। माँ, ये जो बद्दुआ होती है ना, कभी कभी पलट कर वापस भी आ जाती। फाखरा के और मेरे इख्तिलाफात अपनी जगह पर, किसी और का उनसे क्या लेना देना। अपने अमल के जिम्मेदार और मैं अपने अमल का। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, उसने कितना दुख दिया है मुझे। खुद तो चली गई, तुम्हारी जिंदगी अंधेर कर गई। तुम कब तक उसकी यादों को दिल से लगा के बैठे रहोगे? बेटा, अगर एक घर टूट जाए तो इंसान दूसरा घर बसा सकता है। तो मैं कब मना कर रहा हूँ? करूंगा ना शादी, मेरी शर्त के मुताबिक लड़की होगी तो। वरना खुश हूं, बहुत खुश। ठीक है, ढूंढोगी ऐसी लड़की, शायद कोई मिल जाए तो प्यारी।